नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आप सभी का हमारे गुरु प्रत्याशी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हमारी कक्षाएं प्रारंभ होती हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुपद है। आज हम ये जानेंगे कि हमारा जो टॉपिक है बहुपद, बहुपद क्या है, बहुपद की क्या परिभाषाएं हैं, बहुपद की क्या पहचान है, इसके बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर ये देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, क्या उनकी पहचान होती है। अगर पॉलिनोमियल्स की परिभाषा की बात करें तो पॉलिनोमियल्स की परिभाषा से पॉलिनोमियल्स की परिभाषा, इंट्रोडक्शन, वे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो उसे हम बहुपद कहते हैं। फीचर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, which algebraic expression power is positive integers which power positive integer that is called are polynomials। जिस बीजीय व्यंजक की घात धनात्मक होती है उसे हम बहुपद कहते हैं। आइए अब हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि बहुपद क्या है, कौन बहुपद है, कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बहुपद है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, यदि हम इसे जानना चाहें कि बहुपद है कि नहीं है तो सबसे पहले इसके चर वेरिएबल्स के पावर को देखना होगा कि इसकी पावर जो है वो धनात्मक है या नहीं है। अगर हम इस बीजीय व्यंजक के चर की घात को देखते हैं तो यहाँ धनात्मक है, तो अतः यहाँ भी हम देखते हैं तो धनात्मक है। तो अब हम कह सकते हैं कि अतः यह बहुपद है, क्योंकि चर की घात धनात्मक है। इसी प्रकार हम अन्य एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो आइए एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। उसके बाद से हम ये समझेंगे कि बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल
में हम देखते हैं कि क्या तो आइए अब हम अन्य एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि क्या ये बहुपद है कि नहीं है। तो अगर हम एग्जाम्पल एक और लेते हैं, जैसे 5x के पावर 3 प्लस 2x के पावर 2 घात प्लस 3x प्लस 4। अगर इसे हम जानना चाहें कि बहुपद है या नहीं है, पॉलीगॉन इज है या नहीं है, तो सबसे पहले हमें इसके पावर को देखना होगा। जितने भी चर हैं उसके सभी पावर को देखने होंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं तो +3, यहाँ देख रहे हैं तो +2, यहाँ देख रहे हैं तो +1। अगर इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। तो यहाँ पर जितने भी चर हैं सभी के पावर घात धनात्मक है, इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुँच चुके हैं कि यह बहुपद है। अतः यह बहुपद है। अन्य एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि कौन सा बहुपद है या नहीं है। जैसे अगर यहाँ हम लिख दें 8x का 2 घात प्लस 3x की पावर 2 प्लस 5, क्या ये बहुपद है या नहीं है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि बहुपद चर की घात धनात्मक तो है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि चर की जो घात है वो माइनस में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अब बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ इसका जो पावर है वो नेगेटिव है, यहाँ धनात्मक होनी चाहिए। और तो यह बहुपद नहीं है, दैट इज नॉट पॉलीगॉन पॉलिनोमियल्स। अन्य एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो जैसे यहाँ x का पावर 5 प्लस 2x बाई x, अगर हम लिख दें x² प्लस 3। अगर इसके बारे में हम जानना चाहें कि क्या ये बहुपद है या नहीं है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो चर यानी वेरिएबल्स की जो डिग्री है क्या वो धनात्मक है या नहीं है। तो यहाँ तो हमें जो डिग्री है x का वो प्लस है, पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ हम जब देख रहे हैं तो यहाँ जो x की डिग्री है क्या ये पॉजिटिव है या नहीं है। तो इसको जानने के लिए एक स्टेप और आपको आगे चलना होगा, उसके बाद से पता चलेगा कि क्या इसकी घातें हैं। तो आइए एक स्टेप और आगे चलते हैं। अगर हम इसे अंश में ले जाना चाहें तो इसे हम इस प्रकार लिखना होगा, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में चेंज करके हमें देखना पड़ेगा कि क्या इसके पावर पॉजिटिव आ रहे हैं, धनात्मक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ तो पॉजिटिव है, धनात्मक है इसकी डिग्री, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका जो पावर है, डिग्री है, वो धनात्मक नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, दैट इज नॉट पॉलिनोमियल्स। अगर अन्य एग्जाम्पल को भी देखें तो इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और आज का हमारा आखिरी एग्जाम्पल होगा। इसके बाद हम सारे बहुपद को पहचान सकेंगे कितनी भी घुमा कर आए। जैसे 5x का पावर 3 प्लस रूट में x प्लस 8, क्या हम इसे बहुपद कह सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसको जानने के लिए यहाँ भी हमें इसके पावर को हटाना होगा, उसके बाद से हमें पता चलेगा कि बहुपद है या नहीं है। जैसे अगर हम यहाँ देख रहे हैं, जैसे इसको डिनोमिनेटर से नोमिनेटर यानी हर से अंश में बदल कर देख रहे थे कि इसका जो पावर है क्या है, उसी प्रकार इसको भी हमें देखना पड़ेगा
ये रूट है उसे रूट से बाहर निकाल कर देखना पड़ेगा कि क्या इसकी जो पावर आ रहे हैं वो धनात्मक पूर्णांक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो आइए, जब भी किसी रूट का रूट हटता है तो यहाँ कुछ नहीं तो 2 होता है और इसके पावर 1 होते हैं। जब ये रूट हटता है तो ये रूट का जो बाहर है ये ऐसे हो जाता है। उसके बाद सेम उसी तरह 8 को हम लिख देंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तो x का पावर धनात्मक है, पूर्णांक है, लेकिन यहाँ जो x की पावर है वो धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, यहाँ भिन्नात्मक पावर हो जा रही है। अतः हम कह सकते हैं कि यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। दैट इज नॉट नोमिनल। तो अब हम आशा और विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक आए तो हम ये समझ जाएंगे कि बहुपद है या नहीं है। अतः आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगले वीडियो में ये जानेंगे कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, कैसे उनको बांटा गया है। तो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।